हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? चलो, काफी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि कुछ ऐसे काम थे और वो खासकर आप ही लोग के लिए था। तो चलो, बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। आई होप बहुत अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा। जी है बच्चों, मैं इसे बाय लेक्चर ही खत्म करूंगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा आप अपने तरीके से सोच कर समझ कर वीडियो को पॉज करके आप रोक के लिख सकते हो, ठीक है? तो समझते हैं सबसे पहले कि विद्युत धारा में सबसे पहले आपको जानना होता है कि भाई आवेश क्या होता है, ठीक है? आवेश आवेश का मतलब क्या होता है बच्चा? चार्ज, है ना? आखिर ये चार्ज होता है क्या है बच्चा, ठीक है? अब आपको इस चैप्टर को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि भाई विद्युत धारा क्या है। आज के समय में आप जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, वो किसकी सहायता से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से होता है ना। हम उसे चार्ज करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं अलग तरीकों से, है ना? तो आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, कौन कौन से इसके ऐसे ऐसे टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सब आपको पता होगा कि जैसे जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके चारों तरफ जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो चक्कर लगा रहे होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसमें साइन क्या चीज का होता है? माइनस का होता है। और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? प्लस का होता है ना? इलेक्ट्रॉन का साइन क्या चीज होता है? माइनस का। और प्रोटॉन क्या होता है? प्लस का होता है। और न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, तो इस सिचुएशन में बच्चा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है ना? यानी कि जितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही कौन होता है? प्रोटॉन होता है ना? जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। लेकिन इनके साइन जो है बच्चा, वो विपरीत होता है। ये होता है माइनस होता है और ये क्या होता है? प्लस होता है। तो इसी कारण की वजह से जो है हम यह कहते हैं कि जो न्यूक्लियस यानी नाभिक जो है बच्चा, वो क्या होता है? नाभिक, है ना? यानी कि जो इसके परमाणु होते हैं, परमाणु वो होते हैं आपके विद्युत उदासीन होता है ना? इन्हीं कारण की वजह से परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। तो ये चीजें जो थी, और यहां से ओरिजिनेट होता है, मतलब जानते हैं हम लोग थोड़ा किसके बारे में? आवेश के बारे में, यानी कि चार्ज के बारे में। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक ये चीजें। ये ध्यान रखिएगा, परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, पर इनके चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इस कारण से वो क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। आइए समझते हैं बच्चा, आखिर आवेश क्या होता है। तो कहते हैं कि आवेश, आवेश बच्चा, है ना, जिसे, ठीक है, जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं, है ना? रूपांतरित, है ना? रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका क्या है बच्चा? आवेश होता है। आवेश क्या है? आवेश हर जगह है, मौजूद है, बस आप देखने का नजरिया होगा और किस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? ऑरिजिनेट कर सकते हो। खत्म तो कर नहीं सकते हो। ऑरिजिनेट करने के भी कई सारे साधन होते हैं ना, जो आप फिजिक्स के इसमें लास्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, ऊर्जा के स्रोत, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऊर्जा के ही फॉर्म में कहलाएगा, है ना? तो आवेश क्या होता है बच्चा? आवेश कहते हैं कि जिसे ना तो आप बना सकते हो और न ही क्या कर सकते हो? आप मिटा सकते हो। न बना सकते हो
और ना क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो बच्चा, रूपांतरित कर सकते हो, मतलब ट्रांसफर कर सकते हो ना, एक रूप से दूसरे रूप में। अब बच्चा समझते हैं कि जो आवेश है बच्चा, आवेश वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो तरह का होता है बच्चा, एक होता है पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, अगर इसके हम गुण की बात करेंगे, इसकी गुण की बात करेंगे बच्चा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है इसका कि जो समान आवेश होते हैं ना, समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को, समान आवेश को प्रति कर्षित करते हैं, और जो आपके असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चा, आकर्षित करते हैं ना। तो समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और ये आकर्षित करते हैं। कैसे, ये देखो, अगर हम यहाँ लिखते हैं कि प्लस है और ये क्या है, प्लस है, तो समान आवेश है, तो ये दोनों क्या करेगा एक दूसरे को, ये जो है एक दूसरे को बच्चा प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यही प्लस और माइनस रहेगा बच्चा, तो क्या करेगा, तो ये करेगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। बात आ रही है, आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसे हम देखते हैं, तो यहां पर हम ये समझते हैं आगे कि बच्चा कुचालक और सुचालक क्या होता है, कुचालक और सुचालक, है ना, इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंडक्टर कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और ये जो है आपका एक तरह से नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, एक तरह का इंसुलेटर का काम करता है। सुचालक क्या होता है बच्चा, जिसमें जो आपकी जो धारा यानी करंट है ना, यानी विद्युत चालकता है, आराम से एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से क्या हो जाए, है ना, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, एक छोर से बच्चा, एक छोर से, है ना, एक छोर से क्या होती है दूसरे छोर तक। ठीक है, आसानी से, मतलब कि ये चीज है ना। अब ऐसे ये आयरन है, लोहा है, तो आपको पता है कि लोहा जो होती है उसमें क्या होगा, आराम से देखना कि बच्चा आराम से यहां से अगर ए से शुरू होगा करंट, तो बी तक आराम चला जाएगा। तो ये हो गया सुचालक। लेकिन कुचालक में क्या होता है बच्चा, कुचालक में देखना कि ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। यहां से करंट शुरू भी करेंगे ना, धारा प्रवाहित होना शुरू होगा, तो जा नहीं पाएगा यहाँ बी तक। जैसे में लकड़ी, लकड़ी, रबर, ये सब क्या है, कुचालक है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि भाई सुचालक होता है क्या, कुचालक क्या होता है। इसमें हम एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंसुलेटर बोलते हैं ना, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर, ये उसी रूप जैसा है। एक समझो कि करंट को फ्लो करने में क्या करता हूं, रोकता हूं। जैसे में रबर है तो बीच में मान लो ये चीजें है ना, इस तरह से, है ना, और ये पूरे रूप से इस तरह से था, मैंने क्या किया, ये देखो, अब ये भी था आपका सुचालक था, ये भी एक तरह का सुचालक था, लेकिन बीच में मैंने लगा दिया एक रबर, लगा दिया ना, एक रबर कर दिया, रबर, जो रबर आ गया आपका इस तरह से, तो अब करंट को जाने से रोकेगा ना, इस ये इधर से करंट तो आएगा लेकिन यहाँ जाए नहीं देगा। इसी को बोलते हैं क्या, इंसुलेटर, मतलब विद्युत रोधी, जो रुकावट पैदा करता हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते आगे, और एक टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चा, एग्जाम में हमेशा पूछता है, विद्युत विभव क्या होता है बच्चा, विद्युत विभव, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड को एकदम देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये आपका 2 क्लास में खत्म होगा बच्चा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी क्वेश्चन इसमें क्लास 10th के बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो प्लीज 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 आप बिल्कुल ध्यान से इस
वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और कॉपी निकाल कर बैठे रहें और धीरे धीरे पॉज करके जैसे भी हो आप इसको नोट डाउन करते रहे। मैं जो भी बताऊंगा आपको एग्जाम के व्यू से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखते रहिएगा। तो विद्युत विभव क्या होता है बच्चा, एकदम सिंपली समझना है। इस तरह से आप समझना कि यहां पर कोई क्यू चार्ज है, अब इस जगह से क्या किया गया, उठाकर यहां लाया गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप अगर मान लो कहीं कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते हो तो आप अपने घर से बैग उठाए, बैग उठाने के बाद आप कहां गए, अपने स्कूल या कोचिंग गए। तो आप जो बैग को उठाए और स्कूल या कोचिंग, तो आपने कोई ना कोई कार्य किया उस बैग को उठाने का, तो कार्य तो लगा होगा ना। और उस कार्य को करने में कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, मतलब आपने बॉडी का एनर्जी खर्च किया, ठीक है। तो यहां भी वही होता है, किसी चार्ज क्यू को आप उठाओ, यानी कहीं से, यानी कहां से, लगभग कहेंगे कि अनंत से किसी चार्ज को, आवेश को उठाना है और किसी पी बिंदु तक लाने में जितना आपका वर्क डन होता है बच्चा, वर्क डन का मतलब क्या हो गया, कार्य, जितना आपका कार्य होता है बच्चा, वो जो है क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है ना। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से। V इक्वल टू W अपॉन Q। चार्ज को, आवेश को किसी पॉइंट से यानी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य लगेगा उसे बोलेंगे क्या, विद्युत विभव। यानी कि सिंपल क्या हो गया बच्चा, ये हो गया कार्य और ये हो गया आपका क्या, आवेश हो गया, ठीक है। आवेश को करने में जो कार्य लगता है, ठीक है। अब कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चा, जूल, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं बच्चा, वोल्ट कहते हैं। तो हमारा यहां से सिंपली क्या निकल गया, एक फॉर्मूला हो गया विद्युत विभव का। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, V इक्वल टू W अपॉन Q, कार्य बटा आवेश, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं, तो हम वोल्ट कहते हैं ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नया टॉपिक की ओर। देखिए अब इसके बाद जो है आपको जानना क्या है, आपको जानना है विभवांतर। अच्छे से समझना है बच्चा, ये आपका जो है वो क्या है बच्चा, विभवांतर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं, देखो इंग्लिश में इसीलिए बता रहा हूं बच्चा, हो सके क्लास 10th के बाद जब आप साइंस लोगे तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है ना। ये बहुत ही जरूरी है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड जानना जरूरी है। नहीं जानना से अच्छा है कि कुछ आप जान लो, क्योंकि जरूरी होता है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जान लेने से कोई नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। देखो होता है क्या बच्चा, सिंपली जो आप विभव पढ़े, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर यहां लेके गए। अब मान लो कि कोई दूसरे चार्ज को उठाकर इस पॉइंट से यहां तक लेके गए, तो उस विभव में कुछ ना कुछ अंतर होगा ना। जैसे जिस एनर्जी के साथ आप घर से निकले होगे कोचिंग के लिए बैग टांग कर, मैंने बताया था, तो उसी एनर्जी के साथ क्या आप लौटोगे कोचिंग से, पक्का वहां तक नहीं ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। हो सके आप वहां पर बाहर में कुछ ज्यादा एनर्जी वाला चीज खा लिए होंगे, दोस्तों से पार्टी कर लिए, एनर्जी और ज्यादा आ गया होगा, तो आप बैग टांगे होंगे, और जितना एनर्जी के साथ आप घर से निकले थे वहां जाए, उससे ज्यादा एनर्जी के साथ आप कोचिंग से घर जा रहे होंगे। या मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है भाई, कि मोस्टली क्या होता है, बच्चे थक जाते हैं, तो पक्का जो एनर्जी लेके आ रहे होंगे पक्का कुछ ना कुछ कमी होगा। तो जो डिफरेंस होता है ना, V इक्वल टू, यहां मान लो पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट पी है, तो क्यू ए माइनस क्या, उस बीच के डिफरेंस को, यानी कि विद्युत विभव के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, विभवांतर, है ना। यानी कि विभवों के अंतर को, है ना, सिंपली क्या बोल रहा है, विभवों के अंतर, विभव के क्या अंतर को बच्चा क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ए माइनस क्या, सॉरी 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 ये हो गया, V ए माइनस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा ना। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं बच्चा, हमारे पास टॉपिक बहुत सारे होते हैं, बस यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द चीज जाननी है, समझनी है, जो आपके एग्जाम के पैटर्न से जोड़ी हो, ठीक है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं सेल।
सेल और इसको बोलते हैं क्या बच्चा, बैटरी। बहुत सिंपल है, देखो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बनता है, प्लस माइनस का जो कॉम्बिनेशन बनता है इस तरह से, है ना, छोटा बड़ा दिख रहा है, ये आपको क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है। और सेलों के समूह को बच्चा क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। देख लो इस तरह से, ये आपका क्या है बच्चा, बैटरी। ओके, ये क्या कहलाएगा, इस तरह से बनता है जो क्या आपका बैटरी है ना, बैटरी है। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के रूप को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, और सेलों के समूह को क्या बोलते हैं बच्चा, बैटरी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको एक दो चीजें समझनी है जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे आपने जस्ट पढ़ा कि जो आपने पढ़ा विद्युत विभव, जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें होता है क्या है, हमेशा जो ये फ्लो करता है ये उच्च विभव से, ठीक है, उच्च विभव से किसकी ओर फ्लो करता है, निम्न विभव की ओर क्या करता है, फ्लो करता है ना। ध्यान रखना, उच्च विभव से कहां की ओर, निम्न विभव की ओर क्या करता है, फ्लो करता है, जो आपके आवेश होते हैं। अब यहां पर समझिएगा आगे, अब जो बच्चा समझना है आपको यहाँ पर जो मेन टॉपिक है आपका, कि भैया होता क्या है, ये आपके जो है विद्युत जो है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, आवेशों के प्रवाह को बच्चा, है ना, आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं बच्चा, विद्युत कहते हैं, या इसको बोलते हैं विद्युत धारा कहते हैं ना, यानी करंट बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट। डिनोट किससे करते हैं, आई से क्या करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ना, करंट को किससे करते हैं, डिनोट आई से। और इसका यूनिट कितना होता है बच्चा, एम्पियर होता है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ए से डिनोट करते हैं ना। जो आपका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू कितना, आई टी, या हम बोल सकते हैं I इक्वल टू कितना, Q अपॉन टी, यानी कि पर यूनिट समय में जितना आपका आवेश क्या करे, फ्लो करे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।